और दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वेलकम टुडेज न्यूज़ पर। दोस्तों आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि जिस तरह से समय बदलता है आदमी उस हिसाब से ढलता चला जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोरोना वायरस आज 2 साल से पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है तो आदमी उसके हिसाब से एडजस्ट होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे साइंस ने किया है। किसी भी वायरस के लिए 1 साल के अंदर वैक्सीन बनना सबसे बड़ी बात थी। और जैसे जैसे ये वायरस खुद को बदलता जा रहा है, अपना रूप बदल रहा है, ठीक उसी तरह से ही वैक्सीन के भी रूप बदलते जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी खबर आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। दोस्तों वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भले ही एक्सपर्ट्स इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलग अलग राय दे रहे हों, लेकिन खास तौर पर इसी वेरिएंट को निशाना बनाने वाले वैक्सीन जल्द ही आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन को हराने वाली नई वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भारत में ही बनी है। पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने इस तरह की नई वैक्सीन को तैयार किया है और जल्द ही इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। बता दें वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन देश की पहली mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या होती है ये mRNA टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन। mRNA या मैसेंजर mRNA जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारे सेल्स में प्रोटीन बनाता है। आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पे अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को ज़रूरी प्रोटीन जो चाहिए होता है वो मिल जाता है और हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। कोरोना के इस दौर में वैज्ञानिकों ने पहली बार mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन विकसित की है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल ने खास तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाले संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अपनी वैक्सीन डेवलप की है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पुरानी सभी वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मात्रा में नई वैक्सीन बना सकती है। साथ ही बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के लिए भी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बन चुकी है जिसके सेकेंड फेज के ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन थर्ड फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी अभी बाकी है। दोस्तों साथ ही बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के लिए भी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन तैयार हो चुकी है। इसके फेज 2 का ट्रायल 3000 लोगों पर किया जा चुका है। फेज 3 के ट्रायल जल्द शुरू होने वाले हैं। कंपनी ने अपने जोखिम पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन पहले ही शुरू कर दिया था ताकि सरकार से मंजूरी मिलते ही बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। मंजूरी मिलने पर इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। देश में बनी नेशनल कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन का निर्माण भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये आगे बहुत काम करने वाली है और भारत में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन का निर्माण होना भी उतना ही उत्साहजनक है। साथ ही दोस्तों बता दें दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन की उपलब्धता है जिसमें भारत भी शामिल है। वही अमेरिका की कंपनी फाइजर की वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ मार्च तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियां भी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। हालांकि दोस्तों भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बरकरार रखने और वैक्सीन लगवाने को ही संक्रमण से बचने का उपाय माना जा रहा है। लेकिन जल्द ही कोरोना की एक ऐसी दवा आ सकती है जो कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले एक पौधे में कोरोना का इलाज ढूंढ निकाला है। हिमालय की पहाड़ियों में मिल गया है कोरोना वायरस का इलाज। वैज्ञानिकों के अनुसार बुरांश का पौधा, जिसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन आर्बेरियम, कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। इसके फूलों की पंखुड़ियों में मौजूद फाइटोकेमिकल नामक पदार्थ कोरोना को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। इस केमिकल में कुछ ऐसे एंटीवायरल गुण हैं जिसके चलते वायरस इनके सामने टिक नहीं पाता। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर रंजन के अनुसार बुरांश के फाइटोकेमिकल शरीर में 2 तरह से काम करते हैं। सबसे पहले ये कोरोना से मिलने वाले एक ऐसे एंजाइम से जुड़ जाते हैं जो वायरस को अपना डुप्लीकेट बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में मिलने वाले ACE2 एंजाइम से भी जुड़ जाते हैं।
ACE2 एंजाइम के जरिए ही वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फाइटोकेमिकल की इस जुड़ने की प्रक्रिया के कारण कोरोना वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाता और संक्रमण का खतरा टल जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को सीधे तरीके से रोक सकता है। बता दें कि बुरांश का पौधा ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में पाया जाता है। स्थानीय लोग इसकी पंखुड़ियों के रस को अपने स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। साथ ही बता दें उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है बुरांश। बता दें ये भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका में भी पाया जाता है। ताज़ा खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।